हेलो, चाय और कोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इफ़ एलिफ कंडीशन, उसके पहले हमने जाने थे ऑपरेटर्स और उसके पहले हमने जाने थे इफ़ कंडीशन एंड इफ़ एल्स कंडीशन। कंडीशन के बाद मेरे को उससे पहले ऑपरेटर लेने थे। कंडीशन से पहले मेरे को ऑपरेटर लेने थे, बट फिर मैंने इसको इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन के बाद मैंने ऑपरेटर्स लिए हैं। अभी आज इफ़ एलिफ के बाद नेस्टेड इफ़ से पहले हम लेंगे बाकी के 3 ऑपरेटर्स, जो है लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड कंडीशंस। ओके, मतलब वो कंडीशन जो हमारी होती है, जैसे हो गया कंबाइन 2 कंडीशंस। अगर हम देखते हैं कि a = 10 दिया है मैंने, b = 20 दिया है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, ओके, देन राइट प्रिंट a इज़ ग्रेटर। ओके, एल्स में मैं लिखूँगी b इज़ ग्रेटर। अभी फाइल नहीं ली है हमने, ऐसे ही मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। एल्स b इज़ ग्रेटर, क्योंकि 20 है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 2 कंडीशन लिखनी है, ऐसे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, और एक और लिखना है a = b, मतलब या तो a बड़ा है उससे, ठीक है, या तो फिर वो इक्वल है। तो यहाँ पे देखो मेरे को 2 कंडीशन, एक कंडीशन हुई और ये दूसरी कंडीशन हुई, वो मेरे को एक ही इफ़ में चेक करवानी है। तो वो कैसे होगा, वो ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं उसके साथ होगा, मतलब कंबाइंड कंडीशन। यहाँ पे मैंने 2 दी है, यू कैन गिव मल्टीपल, 2 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जो है ये बीच में ये तीनों में से कोई एक ऑपरेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और वो कैसे लगाना है, उसके किस पैरामीटर के साथ, लाइक एंड कब यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट्स चेक दिस। देखो ये वाला है, ठीक है। अभी मैंने 2 कंडीशन ली है, मैंने बोला ऐसे कि आप जो है 10 कंडीशन भी ले सकते हो, ठीक है, मल्टीपल, बट मिनिमम 2 होनी चाहिए, क्योंकि कंबाइन करना है ना। एक होगा, एक के साथ तो हमारा काम चल रहा है, 2 होंगे तब कंबाइन करने का आएगा, 3 आएंगे तब भी कंबाइन होगा, ऐसा। ओके, लेट्स सी। ये जो है मेरी, ये ग्रीन मतलब ट्रू, ओके, रेड मतलब फॉल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कंडीशन है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, लाइक ये वाली जो फर्स्ट वाली है वो भी ट्रू है, ये वाली भी ट्रू है, ठीक है। तो मैं एंड में रिटर्न क्या करेगा, देखो यहाँ पे बीच में एंड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी फर्स्ट भी ट्रू है, मतलब देखो यहाँ पे ग्रीन है, सेकंड भी ट्रू है, एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो एंड मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन फर्स्ट वन इज़ ट्रू, दिस वन इज़ ट्रू, ओके, और फर्स्ट वन इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पे हमारा ग्रीन है, सेकेंड वन इज़ फॉल्स, ओके, तो एंड जो है हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, ये पूरा जो है वो अगर ये दोनों मेरे को ट्रू रिटर्न करेंगे ना, तभी जो इफ़ वाला हमारा जो ये वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी देखो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स एंड सेकेंड वन इज़ ट्रू, ठीक है, तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ओके, अभी अगर फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकेंड वन इज़ फॉल्स, तो भी वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंड ऑपरेटर है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, 10 मेरे पास कंडीशन है, 9 जो है वो ट्रू है, बट एक जो है मेरी फॉल्स है, ठीक है, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा ओवरऑल। ओके, अभी इस केस में हम देखने जाएं तो a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है,
तो ए 10 है, बी 20 है, तो ये कंडीशन हुई हमारी फॉल्स। ठीक है, एंड के बाद मैंने अभी देखो इसका क्या है, लॉजिक कैसे काम करता है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये चेक भी नहीं करने जाएगा, क्योंकि एंड का हमारा काम क्या है कि अगर एक भी फॉल्स आ गई तो वो फॉल्स ही है, फिर वो वहाँ पे क्यों जाएगा अपना टाइम वेस्ट करने। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये वाली फर्स्ट वाली ट्रू है, फिर वो सेकेंड वाली चेक करेगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, ये वाली भी ऐसे देखने जाओ, वो देखने तो नहीं जाएगा बट अपन देखते हैं, ये वाली भी फॉल्स है, बिकॉज ए इज़ 10 एंड बी इज़ 20, तो इक्वल तो नहीं है। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल। ओके, एल्स में मेरे को अभी कुछ नहीं लिखने का है, और मैंने एंटर दे दिया, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो हमारा ये वाला जो है फॉल्स फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स, तो इन दोनों ने इसको फॉल्स दिया होगा। इफ़ जो है ये वाला वो कब अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, बट यहाँ पे तो मेरे को फॉल्स रिटर्न किया, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, यही ब्लॉक ले लेते हैं, बट सिर्फ यहाँ पे ए इज़ लेसर लगा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ए इज़ लेस देन बी, 10 इज़ लेस देन 20 ट्रू, एंड ए इक्वल टू बी जो फॉल्स है, तो हमारा कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये फर्स्ट वन इज़ ट्रू, सेकेंड वन इज़ फॉल्स, तो ओवरऑल क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, देखो नहीं होगा, बिकॉज उसको एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं चाहिए। अभी देखते हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ लेस देन इक्वल, ये लॉजिकल नहीं है बट इट्स ओके, मेरे को सब आपको चेक करवाने का है कि देखो ऐसा होता है। ठीक है, ए इज़ लेसर और इक्वल। अभी देखो क्या होगा, ए इज़ लेस देन बी ट्रू होगा, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे इक्वल तो नहीं है बट लेस देन है, मतलब ट्रू हुआ। मतलब देखो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो एंड मेरे को क्या रिटर्न करेगा, इसको इफ़ को ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा फर्स्ट वन वाला। ठीक है, ओके, एंड हो गया हमारा। अभी और की बारी आती है, और देखो अगर दोनों ग्रीन हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू, ये फॉल्स। ओके, सी और का क्या है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। ओके, देखो दोनों ग्रीन हैं तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, एक ग्रीन है एक रेड है, सेम थर्ड में भी, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। सिर्फ अगर सारी जो है वो गलत है तो ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो देखते हैं, अपन ये वाली कंडीशन लेते हैं। इसमें देखो, इसमें मैंने यहाँ पे और लगा लिया। ओके, इसमें मैंने और लगा लिया। अभी देखो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकेंड वन इज़ ऑल्सो फॉल्स, तो देखते हैं, नहीं प्रिंट हुआ। अभी अपन ये सेकेंड वाला लेते। अभी देखो मैंने एंड में क्या बताया कि ये अगर फॉल्स है तो ये आगे वाला चेक नहीं करने जाएगा, बट और में ऐसा नहीं है, बिकॉज और को मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू चाहिए। ओके, तो 10 कंडीशन है वो 10 को चेक करेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और लगा लेती हूँ। सो क्या होगा, ए इज़ लेस देन बी ट्रू, अभी ए इक्वल टू बी, ठीक है, वो फॉल्स है। ठीक है, तो बट उसको तो एक ही ट्रू चाहिए ना, तो उसको एक ट्रू मिल गया तो वो प्रिंट होगा। ओके, अभी ये वाला कंडीशन देखते हैं जिसमें दोनों ट्रू हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन ली हुई है। वी कैन टेक मल्टीपल, आगे जाके जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तब 10 भी आ सकती हैं, 20 भी आ सकती हैं, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, ए इज़ लेसर और इक्वल। ठीक है, ओके, सो हमने लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था गेस्ट वाला, ठीक है, ओके, ये वाला, तो हमने इसको जब रन किया था तो क्या हुआ था
कि इसने कंडीशन चेक की है स्मॉल GUEST के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी। तो अगर देखो मैं स्मॉल GUEST ऐसे डालती हूँ तो हे गेस्ट मेरे को लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने एग्जैक्ट मैच किया इसके साथ, ओके। बट अगर मैं कुछ भी लाइक कैपिटल कर लेती हूँ, एक कैपिटल G, तो ये मेरे को एज गेस्ट को एज अ नेम तरीके, मतलब नेम की नज़रिए से देख रहा है। देखो यहाँ पे आया, हे थैंक यू फॉर कमिंग इनविटेशन, ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये हमारा जो आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे वो देखो। पहले रन करने से पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं और लगा ले रही हूँ, क्योंकि एंड लगाऊंगी तो क्या होगा, देखो एंड, ठीक है। अपन लगा के ही देख लेते हैं। नेम इक्वल टू GUEST, ठीक है। सो F5, ठीक है। अभी मैंने कैपिटल GUEST दिया, इसमें भी यही आया, ठीक है। GUEST दिया तो इसमें भी यही आ रहा है। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, ओके मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये प्रोग्राम अगर आपने नहीं देखा है या इफ एल्स कंडीशन नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स कंडीशन का किया था, तब हमने ये प्रोग्राम किया था, ओके। सो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट जब मैंने रन किया तो मैंने दिया GUEST, मतलब ये वाला गेस्ट कैपिटल G वाला, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, बट ये कंडीशन तो फॉल्स हुई ना, समझ में आ रहा है। तो अगर एंड का क्या है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो मैं फॉल्स ही दूंगा, तो ये वाला नहीं प्रिंट हुआ, ये वाला प्रिंट हुआ, ठीक है। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, उल्टा हो गया, मैंने ये वाला गेस्ट दिया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, बट ये वाली जो है वो तो फॉल्स हुई ना, तो एंड ओवरऑल क्या देगा, फॉल्स देगा, मतलब इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा, तो ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एंड नहीं क्या करना है, और लगाने का है, तो मैंने और लगाया, Ctrl+S F5, ठीक है। अभी मैं गेस्ट स्मॉल दूँ, पहले गेस्ट स्मॉल दूँ, हे गेस्ट आया, ओके। गेस्ट कैपिटल देती हूँ विथ कैपिटल G, हे गेस्ट आया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे मैं ये वाला गेस्ट देती हूँ GUEST, ओके, ऐसे देती हूँ। तो ये वाला इनविटेशन जो एल्स वाला है वो आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देती हूँ, नेम इक्वल टू, ओके, GUEST। मैंने बोला ना एक n नंबर आप लगा सकते हो, मैंने अभी 3 लगाई है, आप 10 लगा सकते हो। GUEST अभी मैं दूंगी तो मेरे को हे गेस्ट ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ओके, कितनी भी 10 20 इनफिनाइट कंडीशन दे सकती हूँ, ओके। सो ये हमारे एंड और हुए, ओके। अभी नोट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। नोट का क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसको उल्टा करने का, फॉल्स कर देने का, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसको ट्रू कर देने का, ठीक है। देखते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ओके। अगर आपने एंड लगाया या और लगाया, दोनों में ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। अगर कंडीशन मेरे को फॉल्स मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यस, एक सेकेंड, ओके। इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि अगर कंडीशन जो है, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है, तो नोट हमको रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है हमारी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, और जो है अभी के लिए क्या कर रहा है, ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि उसको मिनिमम 1 चाहिए, ठीक है। अभी लास्ट देखो, लास्ट में क्या हुआ, हमने ये गेस्ट कैपिटल वाला दिया था तो लास्ट हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हुई थी, बाकी दोनों हमारी ये वाली फॉल्स हुई थी। बट और को तो क्या चाहिए, मिनिमम 1 कंडीशन ट्रू चाहिए, तो ये ओवरऑल क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू रिटर्न कर रहा था। मतलब अगर ट्रू आएगा तो इफ कंडीशन का ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
ओके। बट अगर मैं यहाँ पे नोट लगा देती हूँ, स्मॉल आएगा, ठीक है, नोट लगा देती हूँ, अभी देखो क्या होगा। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे राउंड रहेगी क्योंकि ओवरऑल है ना, वरना ये सिर्फ फर्स्ट वन ही चेक करेगा। मैं आपको बता दूँ क्या हुआ होगा, GUEST, ओके। क्या हुआ होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और ने मेरे को ट्रू रिटर्न किया, यहाँ तक ट्रू आया, नोट ने क्या किया, उसका उल्टा कर दिया, ठीक है, और इफ़ को क्या दिया, फॉल्स दिया, तो ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। अभी देखो FI देती हूँ और मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल अर्चना, हे गेस्ट आया, बिकॉज क्या हुआ, ये पूरा कंडीशन एक भी सही नहीं हुआ, तो और ने मेरे को क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू, तो नोट ने मेरे को ट्रू रिटर्न कर दिया, तो हे गेस्ट प्रिंट हुआ। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो बल्कि पार्ट है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, इसको नेम इक्वल टू गेस्ट है तो हे गेस्ट प्रिंट करना है, ये हमारा पहले था। जैसे देखो पहले मैं ऐसे ही रन करती हूँ, गेस्ट, हे गेस्ट प्रिंट हुआ। फॉर एग्जांपल नेम लिखती हूँ मैं कोई भी, ठीक है, तो अर्चना प्रिंट हुआ, ओके, ये सिंपल है, ओके। बट अभी मेरे को क्या करना है कि गेस्ट प्रिंट हो ना, तो हे गेस्ट प्रिंट नहीं करवाना है, तो मैं यहाँ पे आगे सिंपल नोट लगा दूँगी। देखो मैं यहाँ पे गेस्ट प्रिंट करवाती हूँ, पहले क्या प्रिंट हुआ, हे थैंक यू फॉर कमिंग, क्या हुआ होगा, नेम इक्वल टू गेस्ट, ट्रू, ओके, यहाँ पे ट्रू आया। एक सेकेंड, ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हुई, ठीक है। फिर वो आई नोट के पास, नोट ने क्या किया, उसको फॉल्स कर दिया, ओके, फॉल्स किया तो इफ़ के पास क्या गया, फॉल्स गया, ठीक है। तो वो बोलेगा कि मेरे पास फॉल्स है तो मैं ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, तो उसको एल्स के पास जाने दिया। अभी देखो अगर मैं रन करती हूँ और लिखती हूँ अर्चना, जो कि नेम है, तो लॉजिकली अगर इन नोट के सिवा हमारे क्या प्रिंट होगा, थैंक यू फॉर कमिंग, ओके। देखो हे गेस्ट प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि नेम में क्या था, अर्चना, और गेस्ट में क्या आया, गेस्ट में क्या आया, सॉरी गेस्ट हुआ हमारा, तो ये ओवरऑल हुई फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉल्स, ठीक है। बट वो भी एफ जो है हमारा, फॉल्स जो है वो आया नोट के पास, तो उसने इसका उल्टा कर दिया, मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो इफ़ के पास क्या गया, ट्रू गया, तो वो है ये प्रिंट हुआ। सो ऐसे काम करेगा नोट, ठीक है, जो भी है उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। सो आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर यादी के लिए चाहिए तो। जल्दी ही मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स वगैरह होते हैं वो मैं रखने वाली हूँ और आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।